नमस्कार दोस्तों पिछली वीडियो में हमने 1813 के चार्टर अधिनियम के बारे में चर्चा की, 1833 के चार्टर अधिनियम के बारे में चर्चा की और 1833 के चार्टर अधिनियम के बारे में चर्चा की। दोस्तों आज हम 1858 के भारत शासन अधिनियम के बारे में चर्चा करेंगे। यह भारत शासन अधिनियम क्या था और इससे क्या प्रभाव पड़ा, इसमें क्या क्या प्रोविज़न थे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो 1858 का भारत शासन अधिनियम था, इसे भारत शासन अधिनियम क्यों कहा गया और इसके पीछे लाने का क्या तात्पर्य था और किस कारण से आया। दोस्तों जो 1857 में जो एक क्रांति हुई थी, जिसे 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है, उसके चलते ब्रिटिश संसद थी, उसने सोच लिया था कि भारत में गवर्नर जनरल के माध्यम से भारत में शासन नहीं किया जा सकता। और इसी संदर्भ को देखते हुए 1858 में जो भारत शासन अधिनियम आया, इसे भारत शासन अधिनियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो शासन था सीधे तौर पर ब्रिटिश महारानी के हाथों में चला गया था। पहले जो ब्रिटिश संसद थी, ब्रिटिश महारानी थी, वो एक गवर्नर जनरल के माध्यम से अपना भारत में शासन करती थी, इनडायरेक्ट रूप से। और अब इसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भारत का शासन महारानी विक्टोरिया के दिन चला गया। और जो इसमें जो एक मुख्य प्रोविज़न किया गया था, जो भारत का गवर्नर जनरल था, उसके पद को समाप्त कर दिया गया और उसके जगह एक वायसराय की नियुक्ति की गई। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बनाए गए। जो लॉर्ड कैनिंग थे वो प्रत्यक्ष रूप से महारानी के एक एजेंट के रूप में कार्य करते थे। अब महारानी के जो भारत का शासन था, जो ब्रिटिश सरकार थी, वो एक वायसराय के माध्यम से भारत में अपना शासन करना चाहती थी। और इसमें एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह है कि भारत के प्रथम वायसराय किसे बनाया गया। भारत के जो प्रथम वायसराय थे, लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। और इसका दूसरा जो मुख्य प्रोविज़न था वह था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। यह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या था और यह किसका सदस्य होता था। कई बार हम सोच लेते हैं कि भारत के लिए एक राज्य सचिव, भारत के लिए एक राज्य सचिव का अर्थ ये नहीं है कि वो भारत का ही कोई व्यक्ति था। जो भारत के लिए राज्य सचिव था वो भारत का व्यक्ति नहीं था, वो ब्रिटिश संसद का एक मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। और उसका कार्य भारत में शासन पर नियंत्रण रखना और ब्रिटिश संसद में रिपोर्ट करना था, और वह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। और इसलिए जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था का पद का सृजन किया गया, उसके लिए एक 15 सदस्यीय परिषद का निर्माण किया गया था। और वह 15 सदस्यीय परिषद थी, उसका अध्यक्ष भी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वही होता था। और इसका कार्य भारत में शासन पर नियंत्रण और प्रशासनिक गतिविधियों को देखना था, और उससे संबंधित जितने भी जो क्रियाएं थी उसके बारे में ब्रिटिश संसद में जो आवधाई उसकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की बनती थी। इसका जो तीसरा मुख्य प्रोविज़न था, उसमें जो मुकदमे देखने थे ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत में और इंग्लैंड में मुकदमे देखने थे, उसके लिए एक निकाय बनाया गया था। और इस निकाय के आधार पर ही भारत में जितने भी मुकदमे होते थे वह एक निकाय देखता था, और इंग्लैंड में जितने मुकदमे होते वो निकाय, जो ब्रिटिश भारत से जितने मुकदमे होते थे वो इंग्लैंड में भी देखे जाते थे। दोस्तों इसमें यही महत्वपूर्ण था, जो मुख्य जो पॉइंट थे, इसमें जो भारत का गवर्नर जनरल था उसे समाप्त कर दिया गया, उसके पद को समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह लॉर्ड कैनिंग को वायसराय बनाया गया था और एक नया पद वायसराय का पद लाया गया था। इसमें एक मुख्य पॉइंट यह था। और इसका जो दूसरा मुख्य पॉइंट था इसमें जो 1858 के भारत शासन अधिनियम में, वह था भारत के लिए एक राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति की गई थी। इसमें 2 पॉइंट ही मुख्य रूप से जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं यही है। और आज की वीडियो में इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे से भी हम वीडियो डालते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।